ओके, तो ये हो गया अपना पहला फॉर्मूला, इसका कॉस वर्जन, राइट। cos x इज इक्वल टू cos अल्फा। इसका क्या फॉर्मूला था? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। वी इवन अंडरस्टूड व्हाई इज इट सो, व्हाई इज इट 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, याद है? cos कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और फोर्थ, तो 2n पाई प्लस या 2n पाई माइनस, क्योंकि रिमेंबर ये वाला 2n पाई होता है, ये वाले सारे 2n पाई होते हैं, तो 2n पाई प्लस 2n पाई माइनस। इतना एग्जाम ऐसे पढ़ा, एग्जाम्पल 2, say cos x is equal to minus 1/2, right? Obviously see, you should be able to find the principal solution rather quickly, है ना? पहली बात, cos x 1/2 कब होता है? pi/3 पे, लेकिन cos नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड और थर्ड, लेकिन स्मॉलेस्ट वन इज सेकंड, तो pi माइनस pi/3 विच इज एग्जैक्ट 2 pi/3। एकदम फटाक से आपको निकालना है, ठीक है? बस ये वाला फॉर्मूला, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अच्छा ये देखो, इसको ना थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेट करेंगे। कभी कभी बार ऐसा होता है, यहाँ cos 2x हो जाए, तो LHS में अभी भी cos 2x, इसका मतलब ये जो सोल्यूशन आएगा ये किसके लिए रहेगा? 2x के लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ 2x है, तो आपको ना अल्फा की जगह 2 पाई, so divide by 2 throughout, so x is n pi plus minus pi upon 3 that n belongs to integers, ठीक है? so ऐसे भी हो सकता है। अब आते हैं थर्ड पे, tan के लिए। थर्ड, tan x is equal to tan अल्फा, ठीक है? इसके लिए क्या था? n पाई प्लस अल्फा। अच्छा इसका क्या अंडरस्टैंडिंग है? व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग? रिमेंबर, से फॉर एग्जांपल यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, से यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और tan को ना वापस वो वैल्यू पे आने के लिए पूरा 180 घूमना होगा आपको, यू नीड टू ट्रैवल 180 डिग्री, तब जाके आप आओगे कौन सा क्वाड्रेंट में? थर्ड। फिर 180 ऐड करोगे, फिर से आप आओगे कौन सा क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में, माने यू आर एडिंग पाई एवरी टाइम, सो इसलिए n पाई प्लस अल्फा। या मान लो अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, tan नेगेटिव, फिर नेगेटिव होने के लिए अगेन यू नो यू नीड टू ट्रैवल 180 डिग्रीज पाई, ये अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली। बट हम रिमेंबर ये डिराइव करेंगे, ये सारे आ गए ना, इतना वक्त नहीं लगेगा वैसे भी। ये देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन, tan 5x is equal to minus 1/2, tan 5x is equal to पहली बात, tan 1/√3 कब होता है? 5/6 पे, ओके है ना? यस, नेगेटिव है तो पाई माइनस विच इज 5/6, राइट? tan 5/6, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा? x is equal to n pi plus alpha। अब देखो you need to divide by 5 throughout, therefore x is equal to n pi upon 5 plus यहाँ 5 कैंसिल हो जाएगा, where n belongs to, this should be your final answer, right? So basically क्या है कि to find general solution we should be able to convert the given the solution या इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट, sin x tan अल्फा या cos x cos अल्फा या tan x tan अल्फा, ठीक है? तो ये पहले तीन स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, लेकिन ये आया कैसे? हाउ डू वी गेट दिस? लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द tan, ठीक है? इसके प्रूफ्स, और प्रूफ्स ना एक्चुअली नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट जो आइडियाज है ना वो इंपॉर्टेंट है। आइडियाज which we use to derive this formula, those are important, ठीक है? अब आते हैं tan x is equal to tan alpha, थर्ड। अच्छा आइडिया,
It's pretty obvious, isn't it? Basic idea which you always do. Maybe, remember? Maybe. What is it that we always do? Exactly. Sin cos. Sin x upon cos x is equal to sin alpha upon cos alpha. Cross multiplication. Sin x cos alpha. देखो directly is equal to cos x sin alpha, right? इसको ना थोड़ा सा modify किया तो directly ये दिखेगा, right? So what is this basically? This is basically sin, isn't it? अच्छा, लेकिन हम तो जानते हैं कि sin something zero ये कब होता है? जब अंदर वाला पार्ट n pi, yes. Therefore x minus alpha is n pi. So x is n pi plus alpha. Okay. ये तो बहुत ही सिंपल प्रूफ था, कुछ भी नहीं था. तो what did we do? We applied golden rule, isn't it? Golden rule apply किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो sin x 0 आता. वेरी सिंपल. ठीक है. अब आते हैं सेकेंड प्रूफ पर. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है cos x is equal to cos alpha. We cannot apply golden rule here, but we can certainly apply some formula here. What is it? Yes, very good. Factorization, isn't it? कैसे? इसको यहाँ शिफ्ट किया हमने. cos x minus cos alpha is equal to 0 हो जाएगा. तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? cos c minus cos t. Remember cos में दोनों cos या दोनों sin. माइनस का मतलब दोनों sin, isn't it? तो इसमें ना इसमें फिर एक प्रॉब्लम होता है. एक होता है c plus d by 2 और दूसरा होता है d minus c. लेकिन अगर अपने को c minus d ही लिखना है तो हम यहाँ माइनस. इन दिस केस फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इज इक्वल टू 0, इज इट? अच्छा, देखो फिर से क्या आ गया, दोनों साइन है यहाँ. तो अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब या ये 0 या ये 0 या ये 0. देखो 0 हो ही नहीं सकता, ये तो नंबर है. इसका मतलब आइदर sin x plus alpha by 2 is 0 और sin x minus alpha by 2 is 0. अच्छा, वापस वही फंडा. sin 0 कब होता है? जब अंदर वाला पार्टी n pi. सेम फंडा, ये भी n pi. माने x क्या रहेगा? 2n pi minus alpha और ये वाला x is equal to 2n pi plus alpha. अच्छा, ये दो सॉल्यूशन है. अपने को लग रहा है कि ये दो ऐसे लिखना होगा क्या? ऐसे ही लेंगे या प्लस माइनस? जैसे कि देखो अगर मान लो x पर is equal to 1 रहा तो we write x is equal to 1 and x is equal to minus 1. Do we write that? No. We directly write x is equal to same फंडा है. दोनों को एक साथ अगर अपने को लिखना होगा, एक इसमें दिखाना है दोनों को, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x is equal to 2n pi plus minus alpha. You see, ये सारे फॉर्मूले हमने बोर्ड्स क्लास में डिराइव नहीं किया, लेकिन अभी कर रहे क्योंकि ये वाला फंडा हम अप्लाई करेंगे, है ना? फैक्टराइजेशन. इसी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रिमेंबर वी नीड टू फैक्टराइज, है ना? क्वाड्रेटिक को भी फैक्टराइज एंड देन वी इक्वल टू 0. सेम हियर, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी आपको ना फैक्टराइज करना होगा. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले. ठीक है, ये हो गया सेकंड का प्रूफ. क्वाइट सिंपल दिस वाज. अब आते हैं थर्ड पे. और आता है फर्स्ट. ये थोड़ा सा अजीब है इसलिए हम लास्ट में कर रहे हैं. अच्छा, sin x is equal to sin alpha. तो ऑब्वियसली हम इसको लिखेंगे sin x minus sin alpha 0 as usual. अच्छा, सेम पढ़ना sin c minus sin d 2. वेरी गुड. cos है ना? 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2, is it? अच्छा, देखो cos 0, ये 0 कब होगा? आइदर दिस 0 और दिस 0. cos x plus alpha by 2 ये 0 या sin x minus alpha by 2 ये 0.
ये 0 कब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे, रिमेंबर? तो ये अंदर जो कुछ भी रहा ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो, और ये वाला ये तो n पाई डायरेक्टली। अच्छा, तो ये 2 कटेगा, तो x इज अल्टीमेटली 2n plus 1 into pi minus alpha। अच्छा, what about this? x is equal to 2n pi plus alpha। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखो, this is where the formula gets little bit complicated, the concept gets little bit complicated। अच्छा, रिमेंबर tan केस में ना एक ही सॉल्यूशन आया तो फटाक से हो गया। cos केस में ना दो आंसर्स आए थे, लेकिन हमने ना दोनों को एक इसमें दिखाया और वो इजी था, प्लस माइनस कर दिया। अब इसमें ना ये अलग सॉल्यूशन है, ये अलग सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों को ना एक इसमें दिखाना है हमको, तो अब देखो सोचना पड़ेगा। अब ये देखो, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तब ना यहाँ प्लस अल्फा, इवन के लिए प्लस अल्फा, और ये वाला ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के लिए ओके, सो इवन के लिए प्लस, ऑड के लिए माने ऑब्वियसली वो -1 का पावर n कंसीडर करेंगे। अगर मान लो, अगर हमने कंसीडर किया -1 का पावर n इंटू अल्फा, ये देखो, अगर n इवन होता तो पॉजिटिव में खुलेगा, n ऑड होता तो नेगेटिव अल्फा खुलेगा। माने हम इसको ऐसे लिखेंगे n पाई प्लस, आगे समझो, इज इट क्वाइट सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। एनीवे, अब देखो, जब n इवन रहेगा तो ये वाला सेटिस्फाई हो जाएगा, जब n ऑड रहेगा तो ये वाला सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है? ये है, एंड देन यू नो वी हैव थ्री स्टैंडर्ड फॉर्मूले। सो एनीवे, दीस आर sin x tan alpha, cos x cos alpha, tan x tan alpha। अपने पास और तीन स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, दोज आर उनके स्क्वायर्स के लिए, राइट? नाउ फॉर्चुनेटली इन सबके लिए सेम फॉर्मूला है। सो फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, sin square x is equal to sin square alpha, fifth, cos square x is equal to cos square alpha, sixth, tan square x is equal to tan square alpha। सबके लिए एक ही सॉल्यूशन है, x is equal to n pi plus minus alpha। So we actually need to understand what this means, है ना? ये देखो, एक आध एग्जांपल ऐसे, तो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड दिस। मतलब एक क्वेश्चन होता, sin square x is equal to 1/4, से, ठीक है? अच्छा, तो आपको ना सोचना पड़ेगा कि सिंस वी हैव sin square here, since we have sin square, we also need to convert RHS in terms of square, right? Or square of something. So 1/2 can be written as, sorry, 1/4 can be written as half का square। अब आपको सोचना होगा कि sin half कब होता है? pi by 6 है, तो ये होगा sin square pi by 6। अब देखो ये वाला फॉर्मेट में आ गया, तो हम डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? Therefore x is equal to n pi plus minus pi by 6। अब देखो, लेट्स लुक एट इट इन अ डिफरेंट वे। sin square x 1/4, इसका मतलब sin x कैन बी प्लस 1/2 एज वेल एज, अब देखो वेरी इंटरेस्टिंग, sin x 1/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर हो गया एज वेल एज सेकंड क्वाड्रेंट। sin x माइनस 1/2 का मतलब थर्ड और फोर्थ, ये हो गया 7/6 और ये होगा, अच्छा इसका मतलब इसके लिए ना हर क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन रहेगा उस स्क्वायर्स के लिए, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज n pi plus alpha means। रिमेंबर, अगर मान लो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, से यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सॉरी n pi का मतलब ये वाला, सही है, दिस इज n pi प्लस अल्फा का मतलब एंगल बढ़ेंगे। अगर आप यहाँ होता तो यू विल प्रोबब्ली गेट इनटू यू नो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर आप यहाँ होता तो यू विल प्रोबब्ली गेट इनटू। सिमिलरली अगर आप
सॉरी n pi प्लस के लिए if you go for n pi minus 4 or 1 all quadrants are covered, that's why we have n pi plus minus alpha. ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, तो n pi plus minus alpha का मतलब all 4 quadrants are covered. ठीक है, अब आते इसका प्रूफ पे, राइट? तो लेट्स डू द प्रूफ. फर्स्ट वन, sin square x is equal to sin square alpha. ये देखो बढ़िया. अपने पास जनरल फॉर्मूले के जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें स्क्वायर का कोई नहीं है पहले, तो स्क्वायर अपने को हटाना है. स्क्वायर टू डबल है, वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस में ना, होल प्रीवियस चैप्टर में हैव बीन डिस्कसिंग दिस. तो एक काम करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ से, चलेगा? अच्छा, ये जो है दिस नथिंग बट 1 माइनस cos 2x और ये वाला 1 माइनस cos 2 अल्फा. तो 1 1 कटेगा, माइनस माइनस कटेगा, तो अपने पास आएगा cos 2x इज इक्वल टू cos 2 अल्फा. अच्छा, अरे इसका तो फॉर्मूला है अपने पास. cos x इज इक्वल टू cos अल्फा का क्या फॉर्मूला था? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 कटेगा हर जगह, तो x इज n पाई प्लस माइनस अल्फा. नाइस. अच्छा, तो फिर इसके लिए वापस यही सॉल्यूशन क्यों है? व्हाई डू यू हैव सेम सॉल्यूशन फॉर दिस? इसमें भी यही करेंगे, है ना? कैसे? अब दोनों तरफ से cos है, 2 से मल्टीप्लाई किया, उसमें ये क्या रहेगा? प्लस रहेगा. वी गेट द सेम थिंग. अच्छा, फिर ये tan स्क्वायर के लिए क्या करें? tan को ना अपने को cos में कन्वर्ट करना है. इज इट पॉसिबल? या tan स्क्वायर है. वेरी गुड. सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू ऐड ऑन बोथ साइड्स, और tan स्क्वायर x इज सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 और ये वाला सेकंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 1 कटेगा. अरे इसका रेसिप्रोकल, अगर ये दोनों इक्वल है तो ऑब्वियसली cos square x इज आल्सो इक्वल टू, आ गया वापस सेकंड वाला, ये आ गया, ये आ गया, तो वो आएगा. अब ऐसे भी कर सकते हो, माइनस 1. अरे हाँ, ये देखो एक और जबरदस्त सॉल्यूशन ये है. माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया हमने दोनों तरफ से, फिर ऐड 1 किया, फिर ये नहीं कर सकते. We can't do it. I think this was the best way. है? अच्छा, एक आध क्वेश्चन करो. क्वेश्चन नंबर 2. 4 cos square x minus 3 is equal to 0. Give me the answers to these questions. ये सब अपना बोर्ड में हुआ था, लेकिन अपने को ना ये जैसे डिराइव किया हमने, क्योंकि ये वाला आइडिया हम यूज करेंगे, राइट? ठीक है, फटाफट एक दो डायरेक्ट so cos square x is 3/4, right? so cos square x is 3/4 माने √3/2 का होल स्क्वायर. सही है, तो cos square x आएगा cos square pi upon x, तो x is n pi प्लस माइनस. अच्छा, क्या ये फॉर्मूले रटे होना चाहिए? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? और tan के लिए क्या रहेगा? ये तो सिंपल है, tan square x is 1 का स्क्वायर, तो tan square x is tan square pi by 4, तो x is n pi प्लस माइनस pi by 4. ठीक है, सो ये देखो हमने बोर्ड्स में शायद से ये हम 4-5 दिन किया, जो हमने एक दिन में खत्म कर डाला. ठीक है, तो एनीवे कल तक अपना मोस्टली कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिर अपने को पूरा क्वेश्चंस करना होगा 3-4 दिन. तो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंस हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, दिस शुड बी इजियर फॉर अस, राइट? सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. कल हम क्वेश्चंस करेंगे इस पे, राइट? सो सी यू टुमारो.